तो मैंने बताया आप लोगों को प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल, और ये तीनों टेंसों के अलग अलग पार्टीशन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जिसमें पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। अगर हम सिंपल प्रेजेंट लिखते हैं तो उसे बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? सामान्य वर्तमान काल। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आई। अब अगर कोई सामने वाला आपसे क्वेश्चन करता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, थोड़ा लाउड स्पीकर स्लो करेंगे और पूछ लिया जाएगा इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सेम कंडीशन PRESENT CONTINOUS प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। इस काल को हटा देते हैं यहाँ से। अपूर्ण वर्तमान काल पहचान में वाक्य आ रहा है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू। तुम पढ़ रहे हो। यू आर रीडिंग, यू आर स्टडिंग। आपका ये होगा। क्यों? इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते पहुंचते हैं PRESENT PERFECT TENSE। अगर कंटिन्यूअस अपूर्ण होता है तो परफेक्ट होता है पूर्ण वर्तमान काल। अर्थात इसमें पहचान जो होगी, ये पीछे वाले बच्चे शायद दौड़े देखें, इसमें होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है। क्या कहा मैंने? लिया है, दिया है आदि शब्द। लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सारे शब्द हमारे किस काल के होते हैं? प्रेजेंट। हिंदी में क्या कहते हैं? अब बात आती है इस काल की पहचान पूछने के लिए। इस काल की जो पहचान होगी वो होगी अगर कर्ता एक वचन में है, राधा अपना खाना खा चुकी है। राधा हैज ईटन हर फूड। हैव, वे पुस्तक पढ़ चुके हैं। दे हैव रीड द बुक। एक वचन में है, बहुवचन में कब आएगा? जब काल पूर्ण वर्तमान काल का होगा। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रेजेंट का चौथा पार्ट बोलता है PRESENT PERFECT CONTINOUS प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो हिंदी भावार्थ होता है उसे कहते हैं हम लोग पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। शिवा वर्ड दिखाई दे रहे हैं? दिख रहे हैं सर। पूर्ण अपूर्ण, अगर चाहे तो आप थोड़ा जूम करके लोगों को दिखा सकते हैं, फिर से शॉर्ट कर सकते हैं। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। अगर वीडियो वाले लोगों को दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा जूम करें ताकि लोगों को बोर्ड पर दिखाई दे कि आखिरकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कहते क्या है। इसे कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें क्या होता है, जो समय होता है वह पूरा नहीं होता। इसमें 2 घंटे से 3 घंटे से 4 साल से 5 साल से काम करना पाया जाता है। इस काल की जो पहचान होती है वो राह रही की तरह होती है। किसकी तरह होती है? बसर से इसमें एक चीज एक्स्ट्रा दी होती है, समय से। मोहन 1 घंटे से पढ़ रहा है, उसी 2 घंटे से किताब पढ़ रही है। हमारे अध्यापक 1990 से उस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। तो इसकी पहचान में चलेंगे रहा है, रही है, रहे हैं। आज शब्दों के साथ, आज के साथ समय दिया होता है। क्या दिया होता है? ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ पे समय था? यहाँ है, समय दिया होता है, दिया होता है। इसका सेंटेंस कैसे बनता है? मधु 2 मिनट से रो रही है। कब से रो रही है?
राजा 10 मिनट से पढ़ा रहा है। कब से पढ़ा रहा है? 10 मिनट। तुम मंगलवार से विद्यालय नहीं आ रहे हो। कब से नहीं आ रहे हो? मंगलवार। ये समय किसमें आता है? वर्तमान काल में। अब आइए इसके सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज कौन सी पड़ेगी? लुक एट द बोर्ड एवरी स्टूडेंट। सभी विद्यार्थी बोर्ड पर देखें। एवरी स्टूडेंट लुक एट द बोर्ड। इस कार्य की पहचान ये हुई। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन। अभी हम लोग अपने टेंसों का विवरण करते हुए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में पहुंचे हैं। अभी इन विवरणों को हम आपको आज ही इस वीडियो में चारों टेंसों के हिंदी, चारों टेंसों की पहचान और चारों टेंसों की हेल्पिंग वर्ब देंगे, जिसमें 4 कंप्लीट है। बच्चे कितने? 8। क्योंकि मैंने आपको कितने पार्टीशन दिए? 1 काल में कितने हुए? 4। तो 3 में कितने हो गए? 12। आपके कंप्लीट कितने हुए? 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर सिंपल प्रेजेंट लिखा हो तो सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हिंदी अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पूर्ण वर्तमान काल। कोई परेशानी? नो सर। स्पेलिंग सभी की समझ में आ रही है? यस सर। पास्ट में पूछ जाएं? यस सर। ठीक है दोस्तों, पास्ट में पूछने से पहले वीडियो देखने वाले सभी मित्रों को मेरा गुड आफ्टरनून और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने साथी सर यूट्यूब चैनल पर। आइए आज की वीडियो आपके सामने पहुंची दोबारा से धमाल मचाने के लिए, जिसमें मैंने दीपावली से पहले ये वीडियो इसलिए लिंक किया कि सारे बच्चे अपने घर पर जाकर के ये वीडियो देखें। और मैं वीडियो बनाने वाले भैया से कहूँगा कि प्लीज वीडियो को थोड़ा सा बच्चों की तरफ भी जूम करें, प्रत्येक बच्चों को भी दिखाएं, ताकि बच्चे भी आराम से स्लोली सारे बच्चों को लें, ताकि वो बच्चे अपने घर पर जाकर के देखें कि जो हम पढ़ रहे थे उसे अपने ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, मदर, सिस्टर एंड अदर रिलेशनों वालों को शो कर पाए। अगर आप इन्हें शो करना चाहते हैं तो प्लीज आइए वीडियो पर और देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए और अपने बुआ, मामा, चाचा, ताऊ के सभी भाइयों को सेंड कीजिए। देखो हम यहाँ पर पढ़ते और ये हमारे शास्त्री सर। तो आइए वीडियो को घुमाते रहें और बोर्ड पे लेके आए, फिर सारे बच्चों को शो कराते रहें। ठीक है, बीच बीच में मैं 5 मिनट दूंगा कि सब बच्चों को आप शो कराएं। चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखो बात नहीं करनी है, समझ में नहीं आ रहा तो पूछेंगे सर आई ऑब्जेक्शन, मुझे ये समझ में नहीं आया। फालतू की बात नहीं करनी है। मैं जब यहाँ पर समझा रहा हूँ तो मन से समझा रहा हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझिए, न समझ में आने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं तो समझ में नहीं आया मिस्टर डेविड। तो देखिए मैंने आपको नाम दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या दिया? मैं इसे यहाँ भी लिख रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिंपल प्रेजेंट बन सकता है तो क्या पास्ट सिंपल नहीं बन सकता? बन सकता है ना। इसे भी हम लोग आज की भाषा में पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट के रूप में दिया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट के रूप में दिया जाता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है अब समझ लो। लिखने का क्या जगह ना ऐसी, लिखने के लिए क्या नहीं है यहाँ पर। पास्ट इंडेफिनिट को क्या कह सकते हैं? सिंपल पास्ट। क्या कह सकते हैं? सिंपल पास्ट। आप कहो तो देखो मैं लिख सकता हूँ SI, जूम करेंगे वीडियो वाले भैया, SIMPLEPAST। अगर इसका हिंदी अर्थ लेंगे 2 होंगे। इसका क्या होगा? अनिश्चित, अनिश्चित भूतकाल। क्या नाम दिया इसका हमने? अगर तुम्हें सिंपल पार्ट दिया हो तो क्या कहेंगे? सामान्य, सामान्य। क्या नाम देंगे? दोनों नाम मिलेंगे आपको? मिलेंगे नहीं? अगर मैं कहूँ पास्ट इंडेफिनिट तो क्या बोलेंगे हिंदी में? अगर मैं कहूँ पास्ट इंडेफिनिट तो क्या बोलेंगे हिंदी में? अगर मैं सिंपल पास्ट बोलूँ क्या कहेंगे हिंदी में? अब क्या करेंगे इसकी पहचान? हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, ये, या, दिया, लिया,
ता था, ती थी, ते थे, आज। मेरे पापा ने मुझे एक पाठ पढ़ाया, पढ़ा। मेरी मम्मी ने मुझे एक पेन दी, दादी दे, आज लिख दिया मैंने। मेरी मम्मी ने मुझे एक पेन दी या दिया, ठीक है। मेरी माँ कहानी कहा करती करती, समझ में आ गया? यस सर। आइए अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, एक वचन हो, सिंगुलर हो तो भी डिड, प्लूरल हो तो भी डिड। क्या होती है इसके दोनों? डिड। आइए PSTCONTINUOUS, टेंस, इसे कहते हैं अपूर्ण। भाई यहाँ भी कंटिन्यूस में यहाँ गया अपूर्ण, ये क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। ये कौन सा बच्चा है पीछे गुटर गुटर कर रहा है? बिल्कुल कोने में है, तो उसे और ज्यादा कोने में शिफ्ट कर दूंगा मैं। उसकी बचने की राह केवल एक ही है कि वो शांत होकर के बैठ जाए। अगर थप्पड़ से बचना है तो उसकी यही है कि वो शांत बैठ जाए। मुझे डिस्टर्ब ना करें आप लोग। समझ में आ रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस, भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी तो था। मेरा मानना है कि अगर तुमने इन 4 पार्टों को याद कर लिया, इन 4 पार्टों को याद कर लिया, तो बाकी के 4 आपको अपने ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। बस क्या बदलना है? काल बदल रहा है। बाकी नाम अनिश्चित, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण यही रहेंगे। वर्तमान, भूतकाल और भविष्य रह जाएंगे तुम्हारे सिर्फ। जैसे अपूर्ण भूतकाल, अब हम बात करें अपूर्ण भूतकाल की पहचान की, तो इस काल की पहचान क्या होती है भैया? इसमें क्या रहा, इसमें क्या हो जाएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। सही है? आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। बस ये बताइए, समझ में आ रहा है? यस सर। पास्ट कंटिन्यूअस को हिंदी में क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल। पहचान? था, रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आते हैं। क्या मेरे बताने से पहले आप इस काल की हेल्पिंग वर्ब बता सकते हैं? यस सर। बताइए, मेरे बताने से पहले। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है वॉज वर्ब, प्लस क्या होता है? सेंटेंस कैसे बनता है? मैं गाना गा रहा था, आई वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम फिल्म देख रहे थे, यू वर वॉचिंग अ मूवी। माँ खाना बना रही थी, द मदर वाज कुकिंग द फूड। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, द बॉयज वर प्लेइंग द क्रिकेट। रोशनी खाना खा रही थी, रोशनी वाज ईटिंग द फूड। इस प्रकार के वाक्य आप इसमें बना सकते हैं। क्लियर? यस सर। आगे की टेंस में एंट्री कर ले। चलिए आगे टेंस में एंट्री कर लेते हैं। PAST PERFECT टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या इधर प्रेजेंट परफेक्ट भी आया था? यस सर। क्या नाम था उसका? तो इसका क्या रखना चाहिए? पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। अच्छा ये बताइए, प्रेजेंट को देख करके यहाँ सीन भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? प्रेजेंट को देख करके यहाँ सीन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? अब यहाँ पर ये देखेंगे कि आखिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या दी थी? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए है, आज। तो यहाँ क्या होना चाहिए? चुका थे, चुका था, चुके थे, चुकी थी। शिवा बोर्ड पर नजर आ रहा है? आ रहा है सर।
लिया, वो सीटे में तलाव। दिया, सीट में लाए, आदि शब्द। अब एक मिनट, क्या कोई बच्चा मेरे बताने से पहले इस काल की हेल्पिंग बता सकता है? बताइए। क्या कोई बच्चा मुझे पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बता सकता है? यस भाई, उधर देखो, उधर उधर एक कैमरामैन, उधर दिखाओ। क्या है? हेड। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? ये आपने कहां से सीख लिए? ऑलरेडी पहले से ही? अरे वाह। एक बच्चा हमारे बीच में ऐसा भी है जो बिल्कुल निर्जीव वस्तुओं में सजीव होकर बैठा है। बहुत बढ़िया कौशल होगा, क्यों नहीं? आगे है तो हमारे टच में। बहुत बढ़िया, आगे चलें, एंट्री कर लें। काबिल तारीफ है कौशल तुम्हारे लिए। जिस हेल्पिंग वर्ब को बताने के लिए सारी की सांसें रुकी हुई थी सबकी, वहां पर आपने इसको बड़े आराम से बताया। सीखना भी चाहिए भाई। मैं जब इशारा दे रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान ये है, जब यहाँ हो तो बचा क्या? थोड़ा कॉमन सेंस की बातें होती हैं। जब है जब प्रेजेंट में हो गया तो पास्ट में होगा, हेड होगा, सीधी सी बात है। आइए पूछते हैं, क्या हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था? उसे हिंदी में क्या पढ़ा था हमने? अब क्या पढ़ रहे हैं हम? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या होगी इसकी हिंदी? पूर्ण अपूर्ण। देख लो, आप लोग अपने आप बोल रहे हैं। अब भूतकाल। मैंने तो बताया नहीं कुछ भी। अब आराम से याद हो जाएगा कि नहीं होगा? अच्छा जी, इसकी पहचान थी, बिल्कुल रहा है, रही है इसकी तरह। पर समय क्या दिया हुआ था? तो इसकी क्या होगी? रहा, रही, रहे, 10। समय क्या दिया होता है? समय दिया होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? क्या नाम है तुम्हारा? गौरी। वेरी गुड। इस सेंटेंस की जगह काम कैसे होता है? मेरे मामा 2 वर्षों से आगरा में रह रहे थे। मेरे मामा 2 वर्षों से आगरा में रह रहे थे। मैं सन 2020 से इस कोचिंग में पढ़ा रहा था। 2020 से पढ़ा रहा था। क्या लेना है? रहा था, रही थी। तुम्हारे पापा 3 दिन से मुझे पैसे भेज रहे थे। बात समझ में आ रही है? यस सर। 3 दिन से, 2 साल से, 1990 से, सोमवार से, 1 मिनट से, जन्म से, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सब में एक बराबर ही आता है। आगे क्या आपको 8 टेंस समझ में आए? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पूछते हैं कहाँ? फ्यूचर में। किसमें? फ्यूचर में। आइए, क्या आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा? यस सर। क्या आपने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा? यस सर। प्रेजेंट इंडेफिनिट दूसरा नाम क्या दिया? सिंपल पास्ट इंडेफिनिट दूसरा नाम क्या दिया? सिंपल पास्ट। जब दोनों को मिल जाए तो क्या इसका नाम रखने में कोई बुराई है? सही रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं भैया? क्या नाम है? यस सर। सिंपल, FUTURE। अच्छा ये बताइए, फ्यूचर दिख रहा है। होगा तो क्या हिंदी बनेगी? क्या होगी? अनिश्चित भविष्यकाल। अनिश्चित भविष्यकाल। अगर सिंपल फ्यूचर होगा तो फिर क्या बनाएंगे भैया? सिंपल होगा तो सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल।
समझ में आ रहा है? यस सर। दोनों नामों को पहचान लोगे? यस सर। दो नाम काम एक, दो नाम काम एक। सेम सभी में दो नाम काम एक, दो नाम काम एक। पहचान भी एक और हेल्पिंग वर्ब भी। आइए चलते हैं आपके भविष्य काल में। इसकी पहचान गा, गी, गे आदि शब्द, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते बताया गया है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में गागी के शब्द आते हैं और इसकी जो हेल्पिंग मोड होती है उसे कहते हैं विल। सेंटेंस कैसे? मैं गाना गाऊंगा, मैं गाना गाऊंगा। आई विल सिंग अ सॉन्ग, आई विल सिंग अ सॉन्ग। तुम पुस्तक पढ़ोगे, यू विल रीड अ आई और वी के साथ सेल, अन्य कर्ताओं के साथ विल, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ अन्य कर्ताओं के साथ विल। खुशी नाचेगी, खुशी विल डांस। हम पुस्तक पढ़ेंगे, वी शैल रीड अ आई और वी के साथ, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल। कौन से काल में? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहचान गागी के आदि शब्द आते हैं। ठीक है जी। पूछते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं? यस सर। क्या आप पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं? यस सर। क्या कहते हैं इसे? अपूर्ण भूतकाल। इसका नाम क्या होगा? अपूर्ण भविष्यकाल। अपूर्ण भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल। पहचान अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ चलो तो क्या चला था? रहा है, रही है, रहे हैं। यहाँ चला था रहा था, रही थी, रहे थे। अब पहचान गा रहा है, गा रहे हैं, गा रहा होगा, रहा होगा छोड़ दीजिए, रहा होगा, रहा होगी, और रो रही होगी, और रो रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। तुम्हारा कभी काम करना होगा, बार बार हिलाता है तो। इसके हेल्पर कौन बताएगा? मैं बता देता हूँ। कौन सा कंटिन्यूअस? बगल वाला विल बी, शैल बी। पदार्थ के सेंटेंस कैसे बनते हैं? मेरी मम्मी कपड़े धो रही होगी, मेरी मम्मी कपड़े धो रही होगी। माई मदर विल बी वॉशिंग, और इनके संग बरम भी कहावत है। मेरा भैया किताब पढ़ रहा होगा, मेरा भैया, माई ब्रदर विल बी, मेरा भैया, माई ब्रदर विल बी रीडिंग ए, विल बी शैल बी प्लस वर्ब में फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए वहां से रहे लगे, हटो वहां से, हटो हटो यहाँ से, दूर हटो, दूर से चलो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर शिवा सारे लेटर देख पा रहे हैं? क्लियर? जब मैं किसी भी चीज को यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ तो कोशिश किया करो जूम करके उस वर्ड को दिखाने की। ओके? तो क्या आप परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं? क्या आप परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट पढ़ चुके हैं? यस सर। नाम क्या था इसका? पूर्ण भविष्यकाल। इसका क्या नाम था? पूर्ण भूतकाल। इधर क्या होती है? पूर्ण भविष्यकाल। पूर्ण भविष्यकाल। अर्थात चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी,
चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। बताया गया है कि जिस प्रकार से परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा आदि शब्दों का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट में किया जाता है। माय लॉर्ड, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल है, will है। ये होता है गागर में सागर भरना। एक बार में सबको ले लेना। इनकी पहचान को बताने में कोई नहीं होता, कम से कम 2 महीने तो मान लीजिए सर, आराम से। ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि आज के बाद 3, 4 से 5 दिन की छुट्टियां आपको मिल रही होंगी। घर पे सब का रिवीजन करना है अच्छी तरीके से। अच्छे से रिवीजन करोगे समझ में आ जाएगा। आते ही तुमसे सारी चीजें पूछी जाएंगी। सबसे ज्यादा अगर भविष्य में आप लोग इनको दोबारा से पढ़ेंगे तो वो चीजें आपको याद आ जाएंगी। बसंत से अभी आपका बैच स्टार्ट हुआ है। आप ओनली अभी लैंग्वेज, ग्रामर, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, असर्टिव, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही पढ़ पाए। यस, जो वर्क मैंने आपको कराया उसका रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। एट होम कोई अच्छी सी कॉपी बनाएंगे। इंग्लिश की कॉपी यहाँ से आप घर लेके जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप लोग इंग्लिश की नोटबुक को अपने घर पे लेके जा सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल लेटर्स में आप उसे बना के लेके आ सकते हैं। बहुत बढ़िया, कहानी सुन रही है? घर लेके जा सकती हैं, क्योंकि किसी भी दिन जब आप दीपावली का आ जाओगे तो फिर आपको छुट्टी मिलने वाली है। किसी भी दिन सडनली सबकी कॉपियां चेक होंगी, जिसमें सभी का वर्क कंप्लीट होना अनिवार्य है। डू यू अंडरस्टैंड? अधिक बात न करते हुए आइए टॉपिक को फिक्स कर लेते हैं। वीडियो पे लोग एंजॉय कर रहे होंगे, सब तो समझाने लगे हैं। टॉपिक तो फिक्स किया नहीं, कोई बात नहीं, सुन लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम कंडीशन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाम क्या था? भूतकाल। नाम क्या था? वर्तमान। इधर क्या होना चाहिए? भविष्यकाल। अपूर्ण, चलिए वो गलत होगा। अपूर्ण भविष्यकाल। पूर्ण भविष्यकाल। जी जी, पहचान थी, प्रॉपर कंटिन्यूअस रहा नहीं रहा रहते, लेकिन समय क्या दिया हुआ था? क्या दिया हुआ था? यहाँ पर भी चलेगा। समय पीछा नहीं छोड़ता भाई, समय तो बलवान है। कहा गया है रहा होगा, रही होगी। 2 दिन से पढ़ रहा होगा, 6 दिन से हो रही होगी, छुट्टी ले लीजिए। 2 महीने से रहे होंगे, रहे होंगे। के साथ क्या दिया होता है? समय दिया होता है। समय दिया होता किस कार्य की पहचान जनाब? इस काल की पहचान ये, अब चलते इस काल की शायद। देखिए जरा, will have been, shall कैसा लगा आपको? यस सर नहीं, बढ़िया। को कैसा लगा आपको? बढ़िया। अभी बढ़िया एक बार और लगेगा आपको। मैंने यहाँ पर टेंस शुरू किया था, TENSE टेंस माने काल। बहुत से बच्चे TENSE कर जाते हैं, ध्यान दें, इस पहले याद होना चाहिए। मैंने बताया ये काल कितने होते हैं? एक के कितने पार्ट होते हैं? टोटल मिला के कितने हो गए? सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 नाम लिखे। पहला नाम परफेक्ट। पहला नाम क्या है? प्रेजेंट टेंस। परफेक्ट
दिखाई दे रहा था ये, परफेक्ट इसको दिखाई दे रहा था ये, सब बोल रहे परफेक्ट। क्या नाम है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट की हिंदी क्या होती है? वर्तमान, भविष्य। भविष्यवाणी। चलिए अब मुझे आप ये बताइए पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड, क्या होती है? डिड, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। अब मुझे आप बताइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? अब मुझे बताइए प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? अच्छा बड़े बोलते हो तुम तो। मुझे आप फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान बताइए। क्यों देखा? आगे नहीं होगा ना तुम्हें? तो देखा आप लोगों ने, क्या आप इस प्रकार से याद कर पाएंगे अच्छी तरह से? किसी भी काल की हेल्पिंग आपसे पूछी जा सकती है, किसी भी काल की पहचान आपसे पूछी जा सकती है, स्पेलिंग भी, उसका मीन्स भी। आशा करता हूँ कि आपकी दीपावली अच्छी रहे। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली। आपके परिवार को भी विशेष सभी लोगों के घर पर प्यार बना रहे। ये दीपावली आपके लिए मंगलमय हो, ढेर सारी खुशियाँ आप लोग लेकर के आए, आपका घर रोशनी से चमकता रहे, आप लोगों की समृद्धि हो, आपके घर में समृद्धि हो। इसी के साथ में सभी लोग वीडियो को देखने वालों के लिए भी हैप्पी दीपावली और मैं निश्चय के साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।